हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कॉमर्स विद फन। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स चैप्टर। फाइनल अकाउंट्स चैप्टर के हम आज बेसिक्स करेंगे। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके सॉम सोल्व कराएंगे और आपको अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर कराएंगे। तो सबसे पहले तो ये फाइनल अकाउंट्स जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज स्कोरिंग चैप्टर है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी में से हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है। ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप सारी वीडियोस देखिएगा, आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। तो सबसे पहले हम फाइनल अकाउंट्स बनाते क्यों हैं स्टूडेंट्स। हमने जब अकाउंटिंग पढ़नी शुरू की थी तो हमने उसके दो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे टू डिटरमिन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। कि हम अगर कोई भी बिज़नेस करते हैं, अगर कोई भी XYZ पर्सन कोई बिज़नेस करता है तो उसको साल के एंड में ये पता तो चलना चाहिए कि उसका बिज़नेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या चल रहा है उसके बिज़नेस में। अगर वो करते ही जाएगा तो उसको क्या पता चलेगा। तो सबसे पहले तो उसका प्रॉफिट पता चलना चाहिए, इसके लिए हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। उसके बाद टू डिटरमिन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है कि बिज़नेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है, बिज़नेस ने कितने लोगों से पैसे लेने हैं, कितने लोगों को पैसे देने हैं। हमें अगर ये सब नहीं पता रहेगा तो हम क्या करेंगे बिज़नेस में। हमारे पास एसेट्स कितनी हैं, ये तो हो सकता है कि हमारे पास 50 करोड़ की मशीनरी है, लेकिन हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि उधर 50 करोड़ का लोन भी है। तो ये सब चीज़ें भी हमें क्या से पता लगेंगी, फाइनल अकाउंट से प्रिपेयर हम करके पता लगाएंगे। तो फाइनल अकाउंट्स में हम बनाते क्या क्या हैं स्टूडेंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम 3 स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। जो पहले दो चीज़ें हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनसे हमें प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट या लॉस पता चलता है बिज़नेस का, कि हमें बिज़नेस में कितना मुनाफा हुआ है या फिर कितना नुकसान हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद में बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट स्टूडेंट्स क्या बताएगी हमें, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिज़नेस के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ये सब हमें क्या से पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप पूछोगे कि हम जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी, एसेट्स है, लायबिलिटीज़, उसके लिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। लेकिन जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमें प्रॉफिट पता करना है, उसके लिए हम दो अकाउंट्स बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट अलग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग। ऐसा क्यों है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में स्टूडेंट्स क्या चीज़ें आती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आती हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें पता लगता है कि हम जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं फ़र्नीचर का बिज़नेस कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं फ़र्नीचर का बिज़नेस कर रहा हूँ तो फ़र्नीचर को ख़रीदने और फ़र्नीचर को बेचने से मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है, वो सभी मेरा कहाँ पे पता चलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चल गया कि हम अपने बिज़नेस से कितना कमा रहे हैं, हमारा जो मेन बिज़नेस है उससे हम क्या इनकम कर रहे हैं या फिर क्या लॉस कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, अकेला हम फर्नीचर ख़रीदेंगे बेचेंगे, यही तो नहीं होएगा ना कि अगर हम फर्नीचर ख़रीद रहे हैं तो ही सिर्फ पैसे जा रहे हैं और फर्नीचर बेच रहे हैं तो ही सिर्फ पैसे आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पैसे कहाँ लगेंगे, अगर हम कोई स्टाफ रखेंगे तो स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है ना। जिस बिल्डिंग में हम अपना काम करेंगे वहाँ का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है। उसके अलावा भी सामान को भेजने का खर्चा कस्टमर तक, एडवर्टीज़मेंट हम करेंगे उस चीज़ का खर्चा, अगर हम किसी को कोई कमीशन देंगे, मैनेजर रखा तो हमने मैनेजर को कमीशन दी सामान बेचने के लिए, उस चीज़ का खर्चा। तो वो सारे खर्चे हमारे कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो दूसरी इनकम भी होगी, फर्नीचर को बेचने की इनकम तो हमारी कहाँ आ गई, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन उसके अलावा हमारी जो इनकम होगी, यानी अगर हमारा कोई बैंक अकाउंट है वहाँ से इंटरेस्ट आता है तो उसकी इनकम कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। या फिर हमारी कोई भी अदर इनकम होती है तो वो कहाँ पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा खर्चा हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे और कौन सा खर्चा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे होंगे वो होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आप कहोगे कि
डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एक्सपेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी खर्चा हमारा फैक्ट्री में होगा, फैक्ट्री में अगर हमारी पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो हमारा फैक्ट्री में जो भी खर्चा होगा, यानी हमारा अगर मशीनरी चलाने के लिए हमें बंदे रखने पड़ रहे हैं तो उनको वेजेस देंगे, ठीक है। मशीनरी चलाने के लिए फ्यूल डालना पड़ रहा है तो वो फ्यूल, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये सब खर्चे जो होंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्री के खर्चों के अलावा हमारे खर्चे, अगर हम मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, हम सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, सामान को ख़रीदते हैं बाहर से और सामान को बेचते हैं, तो सामान को ख़रीद कर हमारे दुकान में लाने तक का खर्चा वो सभी होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। उसमें क्या क्या खर्चा आएगा, अगर हमने मान लो परचेज़ की है, उसके लिए हमें किसी को कमीशन देनी पड़ी तो कमीशन ऑन परचेज़, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। वो सामान ख़रीद कर हमने रिक्शे वाले को कहा कि हमारी दुकान तक छोड़ के आ, तो वो रिक्शे वाले का जो किराया होगा वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। वहाँ से आके हमने उस रिक्शे वाले को कहा कि अब तो उतार के अंदर भी रख दे, उसके वो अलग पैसे ले रहा है, तो वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ गया, फ्रेट इनवर्ड, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। कमीशन ऑन परचेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फैक्ट्री के एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। इसके अलावा जो भी अपने एक्सपेंस होंगे वो सब क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले पता करना है कि हमें हम अपना काम करते हैं, उस जिस चीज़ का काम करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था फर्नीचर का काम करते हैं, तो उसको ख़रीदने और बेचने से कितना हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वह कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत हमेशा कैसे होगी, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट ईयर में स्टॉक बच गया था उसका बैलेंस जो था वो हमारा है ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास, उसके अलावा हमने जो फर्नीचर ख़रीदा तो वो परचेज़ में आ गया। अब परचेज़ को मैंने इनर कॉलम में क्यों रखा है, क्योंकि हमने फ़र्नीचर ख़रीदा, तो ये तो नहीं कि हम सारा फर्नीचर ख़रीदा है तो कुछ भी हम वापस नहीं करेंगे। अगर कोई फ़र्नीचर डिफेक्टिव आ गया या फिर उसमें हमारे अकॉर्डिंग साइज़ नहीं भेजा, कुछ भी हमारा अपने सप्लायर के साथ कोई भी हो गया इशू, तो हम उसको परचेज़ को वापस भी भेजेंगे। इसके लिए लेस रिटर्न, जो भी परचेज़ हमने वापस कर दी उसको रिटर्न को लेस करके हम नेट परचेज़ लिखेंगे। ये फिगर क्या होती है, नेट परचेज़, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा हमारे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है जो मैंने अभी समझाए हैं वो सभी यहाँ पे आएंगे, एज वेल एज इधर इनकम वाली साइड में सेल, जो भी हमने सामान बेचा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। लेकिन इसको अंदर क्यों रखा है, क्योंकि जो सामान बेचा वो ऐसे तो नहीं बिक गया, कोई ना कोई कस्टमर वापस भी लेके आएगा कि आपका सामान ठीक नहीं लगा या फिर कोई भी कारण हो सकता है, तो सेल रिटर्न जो होएगी वो यहाँ से लेस होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। लेस करके यहाँ पे क्या आ गया, नेट सेल्स। अब हमने ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास, हमने परचेज़ कर लिया, हमने खर्चा भी कर दिया, हमने सेल कर दिया फर्नीचर। अब ये तो नहीं कि सारा फर्नीचर ही सेल हो गया, अब कुछ फर्नीचर हमारे पास बचा भी होगा साल एंड में, तो वो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादातर हमेशा ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होगा, हमेशा से इसको ट्रायल बैलेंस के बाहर अलग से मेंशन किया होगा कि हमारे पास इतने का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर हम वहाँ से उठाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमने यहाँ पे सारी इनकम होगी, यहाँ पे सारे खर्चे होंगे। तो अगर तो हमारी इनकम खर्चों से ज़्यादा हुई तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे बैलेंस को, जो भी बैलेंस आएगा हम उसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए हों, इनकम कम हो, तो फिर हम क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस। इनमें से एक ही चीज़ आएगी। अगर यहाँ पर बैलेंस बच रहा होगा तो हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, अगर इस तरफ बैलेंस बच रहा होगा तो हम इसे लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है स्टूडेंट्स।
इसके बाद हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा तो वो हमारी इनकम है, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर हमारा लॉस हुआ होगा तो वो हमारा लॉस है, तो ये जाएगा डेबिट साइड में, एक्सपेंस वाली साइड में। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, जो भी एक्सपेंस हमने यहाँ पे नहीं डाले, जो खर्चे हमने यहाँ पे नहीं डाले, वो खर्चे अब कहाँ पर जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इसके अलावा सेल्स के अलावा हमें जो भी इनकम हुई वो कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय इनडायरेक्ट इनकम। इसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी फिगर आएगी कि अगर हमारी इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा हुई तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, और अगर हमारी इनकम एक्सपेंस से कम हुई तो हमें क्या मिलेगा? नेट लॉस। इनमें से भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में से एक ही फिगर आएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है? बैलेंस शीट में फॉर्मेट है लाइबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़। ये भी एक नॉर्मल लेजर की तरह है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर से नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स। लाइबिलिटीज़, सबसे पहले हम लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल मतलब हमें ओनर के कितने पैसे लगे हुए हैं बिजनेस में, तो इसका जो बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस, वो डाल देंगे। अगर हमारा नेट प्रॉफिट आया, ठीक है, तो फिर वो नेट प्रॉफिट किसका है? वो भी तो ओनर का ही है, तो हम क्या करेंगे? उसे कैपिटल में ऐड करेंगे। अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो हम उसे कैपिटल में ऐड करेंगे। एज वेल एज अगर हमारा नेट लॉस आ गया, मतलब हमें लॉस हो रहा था बिजनेस से, तो वो क्या है? लॉस किसका है? वो भी तो ओनर का ही है। तो अगर हम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं तो लॉस क्या करेंगे? कैपिटल से लेस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है ड्राइंग्स। इसके अलावा जो ओनर ने साल भर में बिजनेस में से जो भी सामान लिया होगा, यानी अगर वो कोई अपने घर पर उठाकर हमारे कोई गुड्स अपने घर पर ले गया, या फिर उसने फर्म के बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवा लिए, या फिर कोई भी उसने रिसोर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया, तो वो क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होंगी? उसकी कैपिटल में से लेस होंगी। ये सब कैलकुलेशन करने के पास आपके पास क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। इसके बाद और भी जो कोई भी लाइबिलिटी होगी हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। इधर एसेट्स वाली साइड में हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हमारा आ जाएगा फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, जो भी फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, सॉफ्टवेयर, जो भी हमें ट्रायल बैलेंस में दिया होगा वो सब फिक्स्ड एसेट्स। और करंट एसेट्स जैसे कि बैंक अकाउंट हो गया, कैश इन हैंड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ली है, वही सेम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसा हम जब पूरे दोनों एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड यहाँ पे जब सारा ट्रायल बैलेंस फीड हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि बैलेंस शीट का टोटल जो है दोनों साइड्स का वो मैच करेगा। और जैसे ही आपका ये टोटल मैच कर गया, यानी आपके मार्क्स पक्के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।